नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैंगे। जैसे कि आपको पता है कि 23 तारीख को यहाँ पर यूपी टेट का एग्ज़ाम है और इसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एक बार क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो ये घंटे वाले कोन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर शुरू में कुछ जो महत्वपूर्ण बात दी गई है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे अगर उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना हुआ है। तो ये आप अपने अनुसार अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं कि आपने कौन सा भाग वहाँ पर चुना हुआ है। तो यहाँ पर ये गद्यांश है और इसमें से जो आपने क्वेश्चन छांट कर फिल करने हैं। गद्यांश जो होता है यहाँ से क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं सभी जो महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इसे एक बार में ही पढ़ लेते हैं तो इससे आपका जो है बार बार देखने में भी समय बचेगा और जितने भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं उन सभी को आप एक ही बार में फिल कर लोगे। तो यह जो है नंबर जो बढ़ाने में भी सहायता करता है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो आसान भी होते हैं छांटने और पूरे जो है 100% उनके सही आंसर भी आप दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो है ये नंबर बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और क्योंकि समय का जो है उसमें अभाव रहता है तो इसलिए आपको जो गद्यांश जो होता है उसे एक बार में ही ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आपको सभी क्वेश्चन एक बार में ही मिल जाएं। तो परेशान उपकरणम एव परोपकारः इति कथ्यते। परेशान अर्थात दूसरों का उपकार करना जो है ये परोपकार कहलाता है। परोपकारणम मानवानाम एकम सात्विक सद्गुण स्वीकृत है। परोपकार सद्गुणेन मानवेषु सहयोग भावना वर्धते। तो परोपकार जो है यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है, तो कौन कौन सा शब्द है जो जिसका बार बार प्रयोग हो रहा है। तो परोपकार सद्गुणेन मानवेषु सहयोग भावना वर्धते। यदि वयं परेषां जनानाम् उपकारं करिष्यामः तर्हि परेश अपि अस्माकं हितं विधास्यन्ति। ये जो यहाँ पर करिष्यामः आया है, वयम करिष्यामः, अहम आवाम वयम, अस्मत् जो शब्द रूप है वहाँ से इसका संबंध रहेगा। और करिष्यामः क्रिया धातु है इसमें लेट लकार का और उत्तम पुरुष बहुवचन करिष्यामि करिष्यामः करिष्यामः। परोपकारेण एव अस्माकं कल्याणं भवितुं शक्यते। जन कल्याण एव सत्पुरुषः मनसा वत्सा कर्मसा च परोपकाररताः दृश्यन्ते। सत्पुरुषाणां सम्पत्तयः परिजीवेभ्यः एव भवन्ति। धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्त्वं विशदरूपेण वर्णितम्। सत् उपकारितो स एव भवति यः स्वार्थ विहाय परेषां हि साधने रमते। अनेकानि उदाहरणानि अपि तत्र वर्तते। महर्षि दधीचिः रन्ति देवं यः का न जानाति। प्रकृति अपि परोपकाररताः दृश्यन्ते। नद्यः प्रार्थमेव जलं वहन्ति, वृक्षाः परहिताय एव फलन्ति, गावः स्वदुग्धं परेभ्यः एव यच्छन्ति। परोपकाररूपं सद्गुणं सदैव उपार्जयेयुः। परोपकार भावना एव अस्माकं देशस्य च कल्याणं भवितुं शक्यते। तो यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से आपने पढ़ा है तो यहाँ पर परोपकार के बारे में बात हो रही है, अर्थात दूसरों का उपकार करने में, परोपकार करने में ही जो यहाँ पर ये भलाई जाब बताई गई है, दूसरों का उपकार करने में। तो इसमें से जो आप ये जो क्वेश्चन जो है ये आपने फिल करने हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, सत्पुरुषानाम संपत्तियां भवन्ति। सत्पुरुष अर्थात जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी में, परजीवेभ्य है। तो सत्पुरुष की जो संपत्तियां है ये दूसरों के लिए होती है और दूसरों का किया गया उपकार परोपकार की श्रेणी में आता है। परोपकार को पुराणों में भी कहा गया है। आपने जो है कि इसमें श्लोक सुन रखा होगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन दिवम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि पुराण कितने हैं, तो पुराणों की संख्या 18 है। और यहाँ पर जो महर्षि व्यास या उन्होंने 2 बातें इसमें कही हैं, परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर सत्पुरुषानाम संपत्ति है, ये है परजीवेभ्य है, दूसरों के लिए। तो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो कुछ धन संपत्ति है वो दूसरों के लिए होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सदैव। इस पद में संधि है, तो यहाँ पर किस संधि का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, वृद्धि जो संधि है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और पहचान इसकी यही है, इसके ऊपर 2 मात्राएं ये दी गई होती हैं। तो इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है। और अगर यहाँ पर इसके ऊपर 1 मात्रा होती तब यहाँ पर होता है ये गुण संधि का। अगर आधा अक्षर होता जैसे नमस्कार होता है तब इसमें होती यण संधि। तो 2 मात्राएं हैं तो यहाँ पर वृद्धि संधि इसमें होगी। और वृद्धि संज्ञा करने वाला या जो वृद्धि करने वाला सूत्र, वृद्धि रेची एक सूत्र है, उससे होती है वृद्धि। और वृद्धि रादेच, इससे होगी वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि। और अगर गुण संज्ञा आ जाए, आदेंग गुण है एक सूत्र है उससे गुण संज्ञा होती है, और आध गुण से गुण। और कुछ जो एग्जाम में और भी सूत्र आ सकते हैं, जैसे इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम, लोप संज्ञा करने वाला अदर्शनम लोप है, और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला आदिर अंत्यन संहिता, उदात संज्ञा करने वाला है ऊंचे उदात है, अनुदात संज्ञा करने वाला सूत्र है नीचे अनुदात है, सवरित संज्ञा करने वाला है समाहार है सवरित है। तो ये जा कुछ सूत्र हैं। नेक्स्ट है परोपकारस्य महत्व विशद रूपेण वर्णितम। परोपकार का महत्व विशेष रूप से वर्णित है, तो ये वर्णित है ऑप्शन बी यहाँ पर, धर्म शास्त्रेषु। तो इसका जो महत्व है ये धर्मशास्त्र जो है इसमें वर्णित है। परोपकार का महत्व विशेष रूप से धर्मशास्त्र में वर्णित है। और परोपकार जो है इसके बारे में महर्षि जो वेद व्यास जो है उन्होंने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन दिवम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो परोपकार जो है इसका महत्व ये बताया गया है धर्म शास्त्रों में। धर्म शास्त्रेषु परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। नेक्स्ट है यहाँ पर कत प्रत्यय। तो ये जो यहाँ पर कत जो प्रत्यय है इसकी संख्या कौन सी है, या कत जो प्रत्यय है ये लगने पर जो रूप है ये कौन कौन से बनते हैं। तो कत प्रत्यय जो है इसकी होगी यहाँ पर निष्ठा संज्ञा, और सूत्र कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो कत कतवतु निष्ठा एक सूत्र है जो कत और कतवतु की निष्ठा संज्ञा करता है। और यहाँ पर कत जो प्रत्यय है ये लगने पर रूप कौन से बनते हैं, जैसे पठ धातु है
और कत अगर इसमें प्रत्यय लग जाए तो इसका रूप बनेगा पठित हैं, पठित हैं, पठितम, पठिता। गम का बनेगा गत हैं, गतम, गता। तेज का बनेगा त्यक्त हैं, त्यक्तम, त्यक्ता। ग्रह धातु का बनेगा गृहीत हैं, गृहीतम, गृहीता। भू का बनेगा भूत हैं, भूतम, भूता। पा धातु का बनेगा पात हैं, पातम, पाता। सना का बनेगा स्नात हैं, स्नातम, स्नाता। प्रछ धातु का बनेगा पृष्ठ हैं, पृष्ठम, पृष्ठः। भिद का बनेगा भिन्न है, भिन्नम, भिन्ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, छिन्न, भिन्न, बहुत बार एग्जाम में देखने को आता है। क्री का बनेगा कृत है, कृतम, कृता। शक शक्त है, शक्तम, शक्ता। सिच का बनेगा सिक्त है, सिक्तम, सिक्ता। और सिंह जो सोने अर्थ में धातु है, सहित है, सहितम, सहिता। और मन का मत है, मतम, मता, मता। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कत प्रत्यय लगने पर ये रूप बनते हैं। और सूत्र है कत कत्वतु निष्ठा। और अगर जाए यहाँ पर एग्जाम में, जैसे ये तो जाए यहाँ पर निष्ठा के बारे में था, अगर एग्जाम में यहाँ पर नदी संज्ञा करने वाला सूत्र आ जाए तो युस्त रख्यो नदी एक सूत्र है, इसके द्वारा होती है नदी संज्ञा। अचों इत्यादि टी सूत्र के द्वारा टी संज्ञा होती है। और अच घे सूत्र जो है इसके होते हैं घी संज्ञा, शेषो घ्या की एक सूत्र है, इसके द्वारा होती है घी संज्ञा। और भय संज्ञा अगर एग्जाम में आ जाए तो ये करता है यची भम सूत्र, इसके द्वारा जो है ये भय संज्ञा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर लुट लकार। लुट जो लकार है इसका प्रयोग होता है। तो लकार जो है इनकी संख्या मानी गई है 10। 10 ही जो गण होते हैं और 10 ही लकार होते हैं। अब ये जो यहाँ पर लकार है ये कौन कौन से होते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन कौन से होते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लरिंग। और जो लेट लकार है इसका प्रयोग सिर्फ वेद जो है इसमें होता है। लुट लकार जो यहाँ पर आया है तो इसका जो प्रयोग है ये अंधतन जो भविष्यत है इसमें होता है। और लुट लकार लगने पर रूप कैसे बनते हैं? भविता, भवितारो, भवितार है। तो इस प्रकार से लुट लकार होने पर रूप चलते हैं। और वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान लट सूत्र है, भवती भवता भवंती। और लिट लकार परोक्ष अंधतन भूतकाल अर्थ में इसका प्रयोग होता है। परोक्ष लिट सूत्र है। भवो, भवूत, भवो, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। और लिट लकार सामान्य भविष्यत अर्थ में। और लिट से चाहे सूत्र है। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंती रूप चलते हैं। उसके बाद लेट लकार जो है ये वेदों में प्रयोग होता है। लोट लकार होता है आज्ञा देने के लिए। लोट चाहे सूत्र है। भवतु, भवताम, भवंतु, इस प्रकार से रूप चलते हैं। लंग लकार अंधतन भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है। अंधतने लंग सूत्र है। अभवत, अभवताम, अभवन, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। और लिंग लकार विधि लिंग या जो चाहिए जो अर्थ है इसमें इसका प्रयोग होता है। भवेत, भवेताम, भवेयु, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। और आश्रय लिंग जो लकार है तो ये आशीर्वाद, आशीषी, लिंग, लोटो एक सूत्र है। और भूयात, भूयातम, भूयासु, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। और जो लुंग लकार है सामान्य भूतकाल अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लुंग लकार, लुंग चाहे एक सूत्र है, उससे लुंग लकार होता है। अभूत, अभूताम, अभुवन, इस प्रकार से जहाँ लुंग लकार में रूप
बनते हैं। और एक है लिंग लकार, हेतु हेतु मद्भाव अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो सूत्र है, जिससे लिंग लकार ये होता है। और रूप चलते हैं अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन। तो ये जो यहाँ पर 10 लकार हैं। और अगर एग्जाम में 10 जो है यहाँ पर गणों के बारे में पूछ ले जाए कि गण कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो गण भी 10 होते हैं, लकार भी 10 होते हैं। भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 10 गण ये होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ पर एक इनमें से स्वर नहीं है, तो ये माना गया है ऑप्शन डी को। ल जो यहाँ पर आया है ये स्वर इनमें नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर चक्कर पाणी ही में कौन सा समास है। और एग्जाम की दृष्टि से जो उदाहरण है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो चक्कर पाणी जो है यहाँ पर रहेगा इसमें बहुब्रीहि समास। चक्रम पाणु यश है चक्कर पाणी ही, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ में चक्र हो। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है या किसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है, तो जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होता है, तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। या फिर आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बहुब्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ पर ये चक्कर पाणी आया है, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ में चक्कर हो। या लंबोदर है, लंबोदरम यश है, अर्थात कोई बड़े पेट वाला ऐसा कोई व्यक्ति। तो आप इससे देख सकते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, तो गणेश या उनके बारे में यहाँ पर ये बात आई है। तो बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न तो पूर्व पद न उत्तर बल्कि अन्य पद या प्रधान होता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। और जो बहुब्रीहि समास है इसके और अन्य उदाहरण भी हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कंठे काल हैं, पीताम्बर हैं, प्रपर्ण हैं, अपुत्र हैं, चित्रगुह, रूपोद्भार्य हैं, दीर्घ सक्त हैं, जलजाक्षी, द्विमूर्ध हैं, त्रिमूर्ध हैं, व्यग्रपात, द्विपात, पूर्णकाकुत, सुहृद और प्रिय सर्पिस्क है, मायशस्क है, उड़रथ है और वीर पुरुष हैं, स्त्री प्रमाण है, कल्याणी प्रिय है, अंतरलोम है, बहिर्लोम है, व्यूढ़रस्क है। तो ये जो यहाँ पर बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द्रक्षत हैं, दृश्य धातु का कौन सा रूप है। यह एग्जाम में उलझाने के लिए इस प्रकार भी आ सकता है कि इसमें पूछ ले जाए कि इसमें धातु कौन सी है या कौन सा रूप इसका बनेगा। तो दृश्य धातु है यहाँ पर देखने अर्थ में, और इसका द्रक्षत है ये कौन सा रूप है, तो किस लकार में बनता है, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो द्रक्षति, द्रक्षत है, द्रक्षन्ति, लेट लकार जो है उसमें इसके रूप ये बनते हैं। और प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है ये रहेगा। और रूप इसके कैसे बनते हैं, द्रक्षति, द्रक्षत हैं, द्रक्षन्ति, द्रक्षसि, द्रक्षत हैं, द्रक्षत, द्रक्षामि, द्रक्षाम हैं, द्रक्षाम हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके रूप ये बनेंगे। प्रथम पुरुष और द्विवचन का ये यहाँ पर रूप है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है। तो वाच्य जो है यहाँ पर 3 प्रकार के माने गए हैं, कर्तृकर्म और भाव वाच्य। तो कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी, तो क्रिया कर्म के अनुसार रहेगी, क्योंकि कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाने में कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथम विभक्ति होती है, तो क्रिया कर्म के लिंग पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। तो कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर सप्त चत्वारिंशत में कौन सी संख्या है। सप्त का मतलब है 7 और चत्वारिंशत का मतलब है 40। तो 40 और 7 47। तो इसमें जो है यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी
47, और जो यहाँ पर आया है 74, 70 + 4, 70 को जो है सप्तती कहा जाता है और 4 को चतुः, तो चतुस्सप्तती, ये रूप जो है यहाँ पर बनेगा 74 का, चतुस्सप्तती, या चतुः जो है इसके पीछे विसर्गा हो जाएंगे। तो एक ही बात है, मिला के लिखोगे तो यहाँ पर आदशा होगा, नहीं तो फिर ये इसको विसर्गा हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर 37, 37 में जो 30 + 7, 30 जो ऐसे 63 कहा जाता है और 7 को सप्त, तो सप्त 63 जो रूप बनेगा। और ऐसे ही यहाँ पर 34 दिया गया है, 30 और 4, 30 को 63 और 4 जो है से चतुः अर्थात 4, तो चतुः 63 इसका रूप ये बनेगा। अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो चतुः जो है इसके पीछे विसर्गा होती है, और अगर आप इकट्ठा लिखोगे फिर ये आधा सया बनेगा। तो इस तरीके से ये जा रूप ये फिर लिखा जाएगा, चतुः 63। नेक्स्ट है यहाँ पर संघात समझायते काम है में सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो सूत्र है ये कौन सा यहाँ पर लगा है, किस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, जने कर्तुः प्रकृति ही। जन जो धातु है, जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। जैसे यहाँ पर जो ये उदाहरण आया है, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, या जो यहाँ पर ये उदाहरण इसमें दिया गया है संघात समझायते, अर्थात काम संगति से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो इसमें पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। और जो आया है आख्यात उपयोगी, जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है तो वहाँ पर भी अपदान कारक पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उपाध्यात अधीते, तो ये जो यहाँ पर रहेगा। और जो ये भुआ प्रभु आया है इसका मतलब है उत्पत्ति स्थान, अर्थात उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होता है। जैसे हिमवता गंगा प्रभवती, तो ये इसका उदाहरण है। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर जो है ये सभी महत्वपूर्ण है। और जो ये प्राजेर सोड़ा है जो आया है, प्रापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी अपदान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् प्राज्यते है, वह अध्ययन से भागता है, तो उसके लिए अध्ययन असह्य कष्टकारक है परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय है। तो प्राजेर सोड़ा है, आपने ये जो सूत्र है ये याद रखना है। परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है तो उसकी अपदान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् प्राज्यते, तो पंचमी विभक्ति जो यहाँ पर इन सभी में प्रयोग हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर परिअध्ययन है, परि प्लस अध्ययन है, प्रध्ययन है। और इसका उदाहरण यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, प्रादि जो तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण है। अब जो तत्पुरुष समास जो है इसके कुछ उपभेद हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है न तत्पुरुष समास, उसके बाद ये प्रादि तत्पुरुष समास, और एक होता है उपपद तत्पुरुष समास। ये जो यहाँ पर न तत्पुरुष समास है ये क्या होता है, तो जिसका पूर्व पद न्य अर्थात न हो तो उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे अभ्रमण है, अभ्रमण का बनेगा न भ्रमण है। और दूसरा है यहाँ पर यह प्रादि तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या तो उसमें को दिया गया होगा या फिर प्रा दिया गया होगा। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे को पुरुष हैं, कुतिसित पुरुष हैं, या प्राचार्य हैं, परगत आचार्य हैं। और जो तीसरा जो यहाँ पर आया है उपपद तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कुंभकार हैं,
कुंभम करोति इति कुंभकारः कुंभम करोति। तो ये उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये आपने याद रखना है। जो तत्पुरुष समास है इसके 3 जो है ये उपभेद बताए गए हैं, नय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। इनके उदाहरण एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ज्ञा धातु है और लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है ये इनमें कौन सा है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में पूछा गया है और एक वचन में। तो इसका जो यहाँ पर रूप है ये बनेगा ऑप्शन ए इसमें। और उत्तम पुरुष एक वचन का जगह, जगी वहे, जगी महे। नेक्स्ट है यहाँ पर धूता। धूता यहाँ पर पात्र है। तो इसका जो वर्णन है ये कहाँ पर हुआ है। धूता जो यहाँ पर पात्र है इसका प्रयोग हुआ है मृच्छकटिका में। और ये जो मृच्छकटिक है ये है शूद्रक के द्वारा रचित। महर्षि जो शूद्रक है इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। और अंकों की संख्या है इसमें 10। रूपक का जो दूसरा भेद है प्रकरण ये रहेगा। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। नायक और नायिका है इसमें चारुदत्त और वसंत सेना। आधार ग्रंथ है इसका बास के द्वारा चारुदत्त नाटक। और अंक 6 में मिट्टी काटी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नाम जो यहाँ पर ये रखा गया है। और एग्जाम में इसमें जो यहाँ पर विदूषक पूछे जाते हैं। तो इसका जो विदूषक है इसका नाम है मैत्रेय। और जो यहाँ पर 10 अंक आए हैं एग्जाम में इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो पहला जो अंक है इसका नाम है अलंकार न्यास, दूसरे का द्योतक संवाहक, तीसरे का नाम है संधिच्छेद, चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सर्विलक, पंचम अंक का नाम है दुर्दिन, षष्ठ अंक का नाम है परिवहन विपर्य, सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण, आठवां जो अंक है इसका नाम है वसंत सेना मर्दन, नौवां जो अंक है इसका नाम है व्यवहार और दसम जो अंक है इसका नाम है उपसंहार। तो इस प्रकार से इसमें 10 ये अंक हैं। और जो यहाँ पर मुद्रा राक्षस आया है ये है विशाखादत्त के द्वारा रचित और इसमें अंकों की संख्या 7। तो 7 इसमें अंक है। और वीर रस प्रधान ये काव्य है। मुख्य रस जो है इसमें वीर है। और जो विदूषक और नायिका जो है इसका इसमें अभाव है। मालविकाग्निमित्र महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। मालती माधव जो है ये भी इनके द्वारा रचित है। तो यह जो है इनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। तो आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो किसके बारे में जो है यहाँ पर ये वर्णन हुआ है। इसका जो वर्णन है ये देखने को मिलेगा हमें रघुवंश में। और ये जो रघुवंश है महाकाव्य जो है इसकी श्रेणी में ये आता है। और महर्षि जो कालिदास उनके द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या इसमें 19 और अगर एग्जाम में श्लोक आ जाए तो 1569 जो है इसमें श्लोक है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। उपजीव्य काव्य है इसका रामायण। कहीं कहीं पर आपको 29 और कहीं कहीं पर 31 जो राजा है उसका वर्णन इसमें देखने को आपको मिल सकता है। और जो कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित। और काव्य विधा में एक कथा है गुणाढ्य की जो वृत्त कथा इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। 2 खंडों में ये बटी हुई है। और जो किरात अर्जुनियम है ये है महर्षि भारवी के द्वारा विरचित। और सर्गों की संख्या है इसमें 18। भारवी जो उन्हें अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और जो हर्षचरित है ये महर्षि बाणभट्ट जो इनके द्वारा रचित है। और आख्यायिका जा ये रहेगी और 8 उच्छ्वासों में ये रहेगी। प्रमुख जो राशि इसमें वीर है। राजा जो हर्षवर्धन जो है जिनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, तो उन्होंने के जीवन चरित्र के ऊपर जो है ये हर्षचरित लिखा था। नेक्स्ट है भवच्छेद त्र्यंबकम पाद 5वें में भवच्छेद है किसका विशेषण है। तो किसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी है। 5वां जो है इसका यहाँ पर ये विशेषण है। और
महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित कादम्बरी है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें भगवान शंकर के पैरों की धूलि की स्तुति का वर्णन किया गया है। बहुत त्र्यंबक पाद पंच है, तो भगवान शंकर के पैरों की धूलि की स्तुति जो है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर यमक अलंकार। तो यमक अलंकार होता है एग्जाम की दृष्टि से, जो यहाँ पर ये अलंकार है इनके बारे में एग्जाम में जरूर आता है, चाहे इसमें कोई सा भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर जो यमक अलंकार के बारे में पूछा गया है और इसका जो यहाँ पर लक्षण है क्या होता है। सत्य अर्थे पृथक अर्थाया सर्व व्यंजन संहिते क्रमेण तेने विवृत यमक विनिगत्ते। तो ये जो यमक अलंकार का लक्षण होता है कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वह यमक अलंकार होता है। यमक में शब्दों की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है, तो इन सभी में जो यहाँ पर यमक अलंकार ये माना गया है। तो सार्थक वर्णों की पुनरावृत्ति, अनर्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति, या एक सार्थक दूसरा अनर्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन डी जो है इसे सही आंसर माना गया है। अगर एग्जाम में यहाँ पर यमक अलंकार का उदाहरण आ जाए तो नव प्लास प्लास वनम पुरः सपूट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतमैलोकित सह सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो ये जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर ईषद सपृष्ठ प्रयत्न। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में जरूर आता है। एग्जाम में इसके अलावा और पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर सपृष्ठ है, ईषद सपृष्ठ है, विवृत है, ईषद विवृत है और समृद्ध। तो और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं या बाह्य जो प्रयत्न है इसमें आते हैं। तो ये आते हैं अभ्यंतर प्रयत्न में। अभ्यंतर प्रयत्न जो है इनकी संख्या होती है 5। सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवृत, ईषद विवृत और समृद्ध। जो सपृष्ठ है, सपृष्ठ में आते हैं स्पर्श वर्ण का से लेकर जो माँ तक जो 25 जो इनकी संख्या मानी गई है, तो ये जो है सपृष्ठ में आते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से आते हैं, तो ये जो है इसमें आते हैं। और ईषद सपृष्ठ वर्ण, ईषद सपृष्ठ वर्ण होते हैं जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, य र ल व। तो ये जो ईषद सपृष्ठ है ये अंतस्थ वर्ण होते हैं जिसमें य र ल और व। तो ये यहाँ पर अंतस्थ वर्ण होते हैं। और अगर एग्जाम में जो यहाँ पर विवृत वर्ण पूछ लिया जाए, जो स्वर जो होते हैं अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, तो ये जो स्वर जो होते हैं ये आते हैं विवृत में। और अगर एग्जाम में ईषद विवृत आ जाए तो ईषद विवृत बोला जाता है जो ऊष्म जो वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण जिसमें श, श, स, ह जो वर्ण है ये ईषद विवृत होते हैं। और अगर एग्जाम में समृद्ध पूछ लिया जाए तो ये जो हर्षव आ जो होता है ऐसा आकार का, तो ये जो समृद्ध होता है और ये अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं 5। और अगर एग्जाम में बाह्य प्रयत्न आ जाए तो इनकी संख्या होती है 11। 11 कौन कौन से होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो इनकी संख्या 11 होती है। विवार, श्वास और अघोष इसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहला और जो दूसरा वर्ण है ये इसमें आता है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और उसम स, स, स। और संवार, नाद और घोष इसमें आता है तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर। और य, र, ल, व अंतस्थ। अलप्राण इसमें आएगा आपका पहला, तीसरा और 5वां अक्षर। अलप्राण में पहला, तीसरा और 5वां अक्षर और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। और जो महाप्राण है इसमें आता है दूसरा और चौथा अक्षर
और उसमवर्ण स स स ह, और उदात्त अनुदात्त और स्वरित इसमें आते हैं आपके सभी स्वर। तो ये जो स्वर है ये सभी उदात्त अनुदात्त और स्वरित में आते हैं। और ये तो अभ्यंतर परिवर्तन 5 है और बाह्य 11 है। नेक्स्ट है यहाँ पर राजा विप्राय गाम ददाती का वाच्य परिवर्तन होगा, या एग्जाम में अगर आ जाए तो इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, राजा विप्राय गौ दियाते। तो यहाँ पर तो इसका वाच्य परिवर्तन है, क्योंकि कर्तरी से कर्म बनाने के लिए कर्ता में कर्ता जो होता है इसमें तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथम विभक्ति और क्रियाक्रम के अनुसार जा होती है। और अगर एग्जाम में यहाँ पर जा ये कारकों की श्रेणी में पूछ लिया जाए कि इसमें किस विभक्ति का प्रयोग होगा, तो जहाँ पर जो परमानेंट किसी को कोई वस्तु दे दी जाती है तो वहाँ पर जा फिर चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और अगर किसी को थोड़े समय के लिए कोई वस्तु दी जाती है तो फिर उसके वहाँ पर षष्ठी विभक्ति जो उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है एग्जाम में कई बार जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है गुरु शिष्यम पाठ्यति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। तो गुरु शिष्यम पाठ्यति का वाच्य परिवर्तन, तो इसका यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, गुरुणा शिष्य है पाठ्यते। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा क्रियाकर्ता के अनुसार होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथम विभक्ति और क्रियाक्रम के अनुसार होती है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, गुरुणा शिष्य है पाठ्यते। नेक्स्ट है यहाँ पर वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रति पत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरों। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक है। और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, और हाल ही में जो DSSB में एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें जो पूछा गया था कि कहाँ से ये लिया गया है या किसकी इसमें स्तुति की गई है। तो रघुवंश जो महाकाव्य है वहाँ से लिया गया है, और भगवान शिव और पार्वती जी उसमें इसकी स्तुति हुई है। तो रघुवंश जो महाकाव्य वहाँ से लिया गया है, जो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। अब इसमें जो यहाँ पर अलंकार ये पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें उपमा की गई है, तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, उपमा अलंकार जो इसमें रहेगा। और जो उपमा अलंकार है इसके लक्षण, तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, तो स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं। तो उपमा जो यहाँ पर इसमें अलंकार ये रहेगा। और जो यमक अलंकार है इसका लक्षण सत्यार्थे प्रीतगर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनेव विवृति यमक विनिगते। और अनुप्रास जो अलंकार है इसका लक्षण रहेगा अनुप्रास है शब्द साम्य वैषम्यपि समरस्यत। तो ये अनुप्रास अलंकार है। और अगर एग्जाम में जो रूपक जो अलंकार है इसके बारे में आ जाए तो तद रूपकमय भेदो या उपमान उपमेय हो, तो ये जो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा, या एग्जाम में अगर आ जाए तो इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर ये अच्छे जो लगते हैं इस अर्थ में रुच धातु है जिसका प्रयोग होता है। और चतुर्थी विभक्ति इसमें रहती है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। रुचि अर्थानाम प्रियमाण है एक सूत्र है जो इसमें लगता है। रुच अर्थात रुच के अर्थ वाली जो धातु होते हैं इनके योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान का जो कहलाता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते। तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पर बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इसमें रहेगी। और रुच धातु है, रुच धातु जहाँ पर होती है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुचि अर्थ है नाम प्रियमाणा, ये सूत्र इसमें लगता है।
नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? तो यहाँ पर एक महाभारत आश्रित इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है? यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, शपनवासदत्तम जो है यहाँ पर ये महाभारत आश्रित नहीं है। या फिर जो यहाँ पर ये आया है ये किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि जो भास है, भास के द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं 13, उनमें से है ये शपनवासदत्तम। या एग्जाम में जैसे यहाँ पर आया है महाभारत पर आश्रित इनमें से नहीं है, या कौन कौन से है जो महाभारत पर आश्रित है या अन्य जगह से लिए गए हैं? तो रामायण कथा से आश्रित महर्षि भास के द्वारा जो लिखे गए हैं, इसमें अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक ये रामायण से लिए गए हैं। महाभारत की जो कथा है वहाँ से कौन कौन से लिए गए हैं? जैसे मध्यम वयोग, उरुभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और बालचरित, ये जो है महाभारत से लिए गए हैं, जो भास के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद है लोक कथा और लोक जीवन से जो यहाँ पर काव्य जो लिए गए हैं, इसमें अविमारक और दरिद्र चारुदत्त है। और उद्यान कथा पर आश्रित जैसे यहाँ पर ये प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और शपनवासदत्तम, तो ये जो महाभारत से इनका संबंध नहीं है यहाँ पर। और शिशुपाल वध ये किन के द्वारा रचित है? महर्षि जो माघ है इनके द्वारा ये जो है रचित है। और अगर इसमें जो यहाँ पर सर्गों के बारे में देखें तो इसमें जो है यहाँ पर रहेंगे 20 सर्ग, 20 इसमें सर्ग हैं। और श्री कृष्ण जो है उनके द्वारा शिशुपाल का जो वध वर्णन इसमें दिखाया गया है। और जो यहाँ पर ये वेणी संहार आया है ये है महर्षि भट्टनारायण के द्वारा रचित। और अंकों की जो संख्या है यहाँ पर मानी गई है 6। और वीर रस प्रधान ये काव्य है। महाभारत जो इसका आधार ग्रंथ है। और जो यहाँ पर आया है नैषधेयचरित, नैषधेयचरित श्री हर्ष जौन के द्वारा ये रचित है और महाकाव्य है। सर्गों की संख्या इसमें 22 और 2830 इसमें श्लोक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधोलिखित पदों में कौन सा प्रगृह्य संज्ञक है? तो प्रगृह्य संज्ञा जो यहाँ पर इनमें किसकी हुई है? तो प्रगृह्य संज्ञा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी की, हरि, गंगे, विष्णु, इन सभी की यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा हुई है। और एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अगर ये संज्ञा करने वाले पूछ लिया जाए, प्रगृह्य संज्ञा करने वाला, जैसे इदुद्वय द्विवचनम प्रगृह्य में एक सूत्र है जो प्रगृह्य संज्ञा करता है। और संहिता संज्ञा करने वाला है प्रसन्निकर्ष संहिता। संयोग संज्ञा हलो अनंतर संयोग है। गुण संज्ञा आदेश गुण है सूत्र के द्वारा। वृद्धि होती है यहाँ पर वृद्धि संज्ञा वृद्धि रादेश के द्वारा। नदी संज्ञा करने वाला युस्त्राक्यो नदी। घी संज्ञा करने वाला है शेष हो गया है सखी। उपधा संज्ञा करने वाला है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अप्रिक्त संज्ञा करने वाला है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। गति संज्ञा करने वाला है गतिश्चय सूत्र। पद संज्ञा करने वाला है सुप्तिगंतम पदम। और विभाषा करने वाला है नैवेति विभाषा। और जो निष्ठा संज्ञा करने वाला है कतकतवतु निष्ठा। तो ये जा कुछ सूत्र हैं जो जिनकी प्रगृह्य संज्ञा एग्जाम जो संज्ञा जो है एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर समस्त पद रूपपद भार्य का विग्रह होगा। रूपपद भार्य जहाँ यहाँ पर ये शब्द रूप आया है और इसका जो विग्रह है ये पूछा गया है, या समास कौन सा हो सकता है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, रूपपति भार्य ये सस है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो तो उसे कहा जाता है रूपवत भार्य। और बहुब्रीहि जो है यहाँ पर इसमें समास ये रहेगा, सुंदर स्त्री वाला कोई पुरुष।
और अलौकिक विग्रह रूपत्सु भार्यसु। नेक्स्ट है यहाँ पर हन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष और जो बहुवचन है इसका रूप इनमें कौन सा है, तो यह रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हन धातु है, मान हन जगत्य धातु है यहाँ पर मान्य अर्थ में। और लट लकार में जो रूप है कैसे बनते हैं, जैसे हंती हता घनंती, हंसी हता हत, हनमी हन में है, हन में है। तो इस प्रकार से रूप यहाँ पर ये बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अक्षोहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी, कौन सी यहाँ पर इसमें संधि हुई है या सूत्र एग्जाम में अगर आ जाए तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन सी, वृद्धि संधि इसमें बताई गई है। अक्षोहिणम उपसंख्यानम एक सूत्र है जो वार्तिक है, यहाँ पर इसमें लगता है। अक्ष शब्द के बाद ओहिणी शब्द आए तो पूर्व एवं पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश ये कर देगा। तो अक्ष प्लस ओहिणी, अक्षोहिणी जा यहाँ पर इसका रूप ये इसमें बनेगा। और इसके अलावा वृद्धि में कौन कौन से आ सकते हैं, कृष्ण एकत्वम आता है, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, गंगोग है, गंगा प्लस ओग है, देवैश्वर्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठम। तो जहाँ पर ये दो मात्राएं जो आती हैं ऊपर, इसका मतलब है इसमें वृद्धि संधि हुई है। और एक जो एग्जाम में आता है ये उपैति और उपायदते, एते दतुर्षु सूत्र इसमें लगता है। उप प्लस एति उपैति और उप प्लस एदते उपायदते, पृष्ठ प्लस उ है पृष्ठ है, एते दतुर्षु सूत्र इसमें ये लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें कौन सा स्वर हर्षव नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एक हर्षव स्वर इनमें नहीं है, तो ये माना गया ऑप्शन सी को, ए ओ आई औ। नेक्स्ट है यहाँ पर लभ धातु, प्राप्त करने अर्थ में जाया धातु होती है। और लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है यहाँ पर कौन सा होगा, तो उत्तम पुरुष और एक वचन का इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, लभई, लभताम लभेताम लभनताम, लभशव लभेथाम लब्ध्वम, लभई लभवही लभामही। तो लभई जो यहाँ पर आया है ये उत्तम एक वचन का यहाँ पर रूप है। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सबसे अधिक रुचि जागृत होती है, तो इसमें जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी, दृश्य सर्वे सामग्री के द्वारा। आपने देखा होगा अगर जैसे कोई बच्चे हैं और उनको कोई कहानी सुनाई जाती है तो उसमें जो है उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं या रुचि से उसको सुनते हैं। और इसी तरीके से अगर उन्हें कोई फिल्म जो होते हैं फिल्म वगैरह के माध्यम से या कोई दृश्य माध्यम जैसे, तो अगर बच्चे उसको देखें तो ज़्यादा लंबे समय तक जो उसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे उचित मानी गई है, या फिर आप जो है नाटक इसमें कह सकते हैं, कोई नाटक वगैरह जो है ये दिखाया जाए। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।